नमस्कार, मैं अनिल पसतकर। स्वागत है आपका ग्लिट्स.इन में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं इस सरकार पर लगे पहले भ्रष्टाचार के आरोप की। अभी तक का कार्यकाल इस सरकार का एकदम साफ सुथरा, पाक पाकीजा, बहुत अच्छे तरीके से जा रहा था। विपक्ष खामोश पड़ा था। विपक्ष को इस सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दे नहीं थे। शराब वराब की जो बात करती थी, वो खुद ही उनके राज्य में शराब की नदियां बहती थी, तो कोई आरोप मिल नहीं रहा था। बहुत पारदर्शिता से सरकार चल रही थी और सरकार पर अगर कोई प्रशासनिक अगर कोई कोताही के अगर आरोप लगे, बाकी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग रहा था। ये पहला मामला है जो सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप आ गए। जल मिशन 10,000 करोड़ का घोटाला, टेंडर में घोटाला। नौबत यहां तक आई कि भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाकर खारिज कर दिया टेंडर की प्रक्रिया को। ये तो बहुत अच्छी पहल है सरकार की कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, झंझट ही खत्म, रिजेक्ट। लेकिन सवाल ये उठता है, रिजेक्शन ही सब कुछ है क्या? रद्द कर देना ही सब कुछ है क्या? आखिर ये जो कुछ हुआ उसके पीछे है कौन? इसके पहले भी जो है पीएचई के ही ठेकेदारों ने पीएचई के अफसरों के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला था। यही अकेला डिपार्टमेंट है जो मुख्यमंत्री की स्वच्छ छवि को दागदार बनाने पर तुला हुआ है। इसके अलावा किसी भी मंत्री ने, किसी भी मंत्रालय से कहीं कोई गड़बड़ की आवाज आई ही नहीं, और कर ही नहीं रहे तो आएगी कहां से? सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा था। ये बैठे बैठाए एक मुद्दा जो है विपक्ष को मिल गया, वो भी विशेष सत्र के पहले। हैरान कर देने वाला मामला, 10,000 करोड़ का। और बंदरबाट माने छोटा मोटा मामला हो, समझ में आता है रिश्तेदार को, दोस्तों को, और उपकृत कर दिए। दूर दराज की कंपनियां आ गई। और बंदरबाट 2024 तक पाइपलाइन से हर गांव में पानी पहुंचाना है। तो ऐसी क्या हड़बड़ी है कि 2020 में ही पूरा कर दे रहे हो? और इसी हड़बड़ी का दुष्परिणाम सामने में आया कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। आज तक भूपेश बघेल जो सीना तान कर जो है विपक्ष को ठोकरों में उड़ा रहे थे, उनको अपनी ही कैबिनेट में बैठक में अपनी कैबिनेट की बैठक में इस टेंडर को, इस प्रक्रिया को रिजेक्ट करना पड़ा। एक बेहद आक्रामक मुख्यमंत्री बचाव की मुद्रा में आ गया। एक बेहद ईमानदार और साफ सुथरा छवि का जो मुख्यमंत्री है, उसको आरोप के दायरे में लाने की कोशिश कुछ अफसरों ने और एक आध दो नेताओं ने की। सवाल इस बात का नहीं है कि आपने टेंडर प्रक्रिया में क्या गड़बड़ियां पाई। भूपेश बघेल ने तो 3 सदस्यीय कमेटी बना दी, कमेटी ने पाया गड़बड़ है और रिजेक्ट हो गया। लेकिन गड़बड़ी जिसने की उसके खिलाफ सजा भी होनी चाहिए। अगर सजा होती है तब बात होती है। उम्मीद है कि भूपेश बघेल इस मामले को जिस गंभीरता से उन्होंने लिया है, जिस गंभीरता से और जिस तत्परता से उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, कोई ढिलाई नहीं, 3 दिन के अंदर सब मामला खत्म, फिनिश। तो जितनी तत्परता और जितनी सक्रियता और जितनी तेजी इस घोटाले का पर्दाफाश या पर्दा गिराने में, पर्दाफाश तो गलत शब्द है, पर्दा पटाक्षेप करने में उन्होंने दिखाई, तो उतनी ही तेजी जो है अब ऐसा लगता है कि इसके दोषियों को सजा देने में भी होगी। 10,000 करोड़ जनता का पैसा, सरकार का पैसा, जनता का पैसा, गाड़े कमाई का पैसा। हर गांव में पाइपलाइन से घरों में पानी जाना है, हर गांव में। अगर ये घटिया काम होता तो पानी कैसा जाता? घटिया ही जाता। सदियों से मर रहे हैं, फ्लोरोसिस से मर रहे हैं, दुनिया भर की बीमारी से मर रहे हैं, सदियों से, गंदे जल के कारण। आज भी मर रहे हैं। उन सबको ठीक करने का एक बड़ा मिशन था। उस मिशन में गड़बड़ी।
माने पानी पिलाना पुण्य का काम माना जाता है, उस पानी पिलाने में गड़बड़ी माने आप सोचिए पुण्य के काम में पाप, ऐसा और कहीं नहीं होगा। पुण्य का माना छोड़, पुण्य के काम में पाप कर रहे हैं, कितने पापी और दुष्ट प्रवृत्ति के हैं वो अफसर या कह लीजिए या मंत्री कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। अरे प्रदेश की जनता है, पानी नहीं पी पा रहे, कोई सरकार आई है सामने जो पानी पिला रही है, उसमें भी आप कमीशन खा रहे हैं। यहां की अदालत के अलावा भी एक अदालत है, वहां भी तो मुंह दिखाना है। फिर सब गाना है पुराना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो खुदा के पास जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे कि मैं पानी में कमीशन खा गया, मैं गांव वालों को साफ पानी पिलाने की जगह घटिया पाइपलाइन बिछा दिया, क्या मुंह दिखाओगे? अरे शर्म होनी चाहिए, कुछ तो शर्म करो। करो भ्रष्टाचार करो, खाओ कमीशन खाओ, जो करना है खाओ, लेकिन जिससे जनता का भला हो रहा है उसमें तो मत खाओ। जनता को तो बख्श दो। इसी जनता ने तो वोट दिया है, इसी जनता ने तो रमन सिंह सरकार को किनारे में ठिकाने लगा दिया, किनारे बैठा दिया। जिस जनता ने आपको अपने सर पे बैठाया उसी का हक मारोगे? उम्मीद है इस मामले की जो है, जो कमेटी ने जो जांच दी है, जांच रिपोर्ट दी है, उस जांच रिपोर्ट पर भी काम होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। अगर दोषियों को सजा मिलेगी तो फिर तो क्या कहना, मेरे ख्याल से फिर और कहीं से कोई भ्रष्टाचार की आवाज उठेगी ही नहीं और ये सरकार 5 साल तक बिना भ्रष्टाचार के बेदाग होकर निकल जाएगी। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.